हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए यौगिकों में से अम्लीयता का सही क्रम निम्न में से कौन प्रस्तुत करता है। तो पहला विकल्प दे रखा है आपको CH3COOH, यहाँ पर ब्रोमीन लगा रखा है आपने एसिटिक अम्ल के ऊपर, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर है फ्लोरीन। तो इसी प्रकार से आपके A, B, C और D में अलग अलग क्रम दे रखे हैं। तो आपके सामने क्या क्या दे रखा है उस हिसाब से आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है अम्लीयता का। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको देखना है कि अम्लीयता का जो सही क्रम है वो क्या होगा। तो आपको दिए गए प्रश्न में क्या देखना है, आपको दिए गए प्रश्न में देखना है कि जो आपकी अम्लीयता है, तो अम्लीयता का जो क्रम है, अम्लीयता का सही क्रम आपको देखना है। तो अम्लीयता का सही क्रम आपको देखना है, तो इससे आपको पता होना चाहिए अम्लीयता क्या होती है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, आपके अम्ल जो H+ का त्याग करते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड OOH। अब ये क्या करेगा, आपके जैसे ही H+ को त्याग देगा, H+ त्यागने के बाद में यहाँ पर बनाता है ये CH3C डबल बॉन्ड OO-। इसको कहा जाता है इसका संयुग्मी क्षार। तो जिसका जो संयुग्मी क्षार है जितना अधिक स्थायी होगा, संयुग्मी क्षार जितना अधिक स्थायी होगा, अम्ल की अम्लीय सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपको, और ये स्थायी कैसे होता है, देखिए CH3C डबल बॉन्ड माइनस स्थायी होगा अगर यहाँ पर कोई ऐसा समूह लगा दें आप, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या करे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचने का प्रयास करें। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या जाएगा, आंशिक ऋणावेश है, तो ये बदल जाएगा आंशिक धनावेश में, और आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर कोई एक ऐसा समूह लगा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन खींचने का समूह हो, इलेक्ट्रॉन खींचू समूह हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या क्या लगा रखा है आपके सामने। तो आपको एक तो दे रखा है सिंपल सा CH3COOH, एक दे रखा है आपको जहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, एक में लगा रखा है इन्होंने क्या कर रखा है CH3COOH, चार तरह का दे रखा है आपको, देखेंगे कुछ इस प्रकार का, 1 2 3 4। एक में तो इन्होंने क्या लगा रखा है, एक में कुछ नहीं लगा रखा। एक में लगा रखा है आपने ब्रोमीन लगा रखा है, एक में लगा रखा है आपने फ्लोरीन लगा रखा है, और एक में लगा रखा है आपने क्लोरीन लगा रखा है। तो आप देखेंगे, देखिए आप सब लोग जानते हैं जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का जब आप -I प्रभाव का क्रम देखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम, तो कुछ इस प्रकार का रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखेंगे चूंकि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो -I का क्रम रहता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो ये इसका जो क्या हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा, जो संयुग्मी क्षार रहेगा उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य होगी सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, फिर सबसे कम हो जाएगी एसिटिक अम्ल की। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमारा सही क्रम आएगा, सबसे ज्यादा पहले ज्यादा आना चाहिए फ्लोरीन वाले का, तो ऐसा विकल्प डी में है। उसके बाद आना चाहिए क्लोरीन का, उसके बाद आना चाहिए ब्रोमीन का, उसके बाद आना चाहिए एसिटिक अम्ल का। तो हमारा जो सही क्रम आएगा वो आएगा विकल्प डी के अकॉर्डिंग। तो हमारा सही आंसर आएगा इस प्रश्न का, वो आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।